ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। जी नमस्ते सभी को। आरंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीन विषयों पर चर्चा अब तक की गई। जब हम ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो जैसा स्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना तो क्या है वो, एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना, असंख्य मोतियों का पाना। और इसके विरुद्ध अनार्ष ग्रंथों का अध्ययन, जैसे पहाड़ का खोदना, कौड़ी का पाना। तो उस वाक्य को ध्यान में रख करके ही हमें आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस समय हम एक आर्ष ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। यहाँ हमें अध्ययन कैसे करना है ये भी ये ग्रंथ समझा रहा है हमें। पहले किसी ग्रंथ के बाह्य स्वरूप के विषय में जाने। हम इस समय वेद का अध्ययन करने चल रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो है ये वस्तुतः वेदों के अध्ययन से पूर्व जो भूमिका, जो आवश्यक जानकारियां हमें होनी चाहिए वो करा रही है। इसमें सबसे पहले ईश्वर प्रार्थना विषय रखा गया कि जिसका ग्रंथ है उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। और जब तक हम उसके सानिध्य में, उसके सामर्थ्य में नहीं जाएंगे तब तक उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य को हम नहीं जान सकते, उसका जो मुख्य विषय उसको नहीं जान सकते। जो लेखक है, जो प्रवक्ता है, जो व्याख्याता है ना, उसका सानिध्य, उसके गुणों का सानिध्य, उसके बुद्धि स्तर से परिचय, उसके स्थान से परिचय,
उसकी योग्यता से परिचय, ये सब हमारा होना आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम उसके विषय को नहीं जान सकते। फिर दूसरा लिया उत्पत्ति विषय। यह ग्रंथ कब लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, किसने लिखा, किसका लिखने का सामर्थ्य है। तो लेखक का परिचय, ग्रंथ का परिचय, उसके काल का परिचय, है ना, ये सब भी हमें ज्ञात होना चाहिए। अब जैसे कोई ग्रंथ वसंत ऋतु में लिखा गया और हम अध्ययन कर रहे हैं उसका शरद ऋतु में, तो स्वाभाविक रूप से विरोध आएगा। वसंत ऋतु की परिस्थितियां अपनी हैं, अलग हैं। शरद ऋतु की परिस्थितियां अपनी हैं, है ना, वो अलग हैं। वसंत ऋतु वाले ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये वसंत ऋतु में लिखा गया है, इसलिए वसंत ऋतुगत परिस्थितियों का उल्लेख इसमें होगा। और हमें ये भी बोध होना चाहिए कि हम शरद ऋतु में बैठ करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सारी परिस्थितियों का बोध हमें होना चाहिए। तो उत्पत्ति विषय में इन सब की चर्चा की गई। फिर उसके नित्यत्व पर विचार किया गया। इस ग्रंथ की मान्यता कैसी है। जब से इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ है तब से लेकर के अब तक जो प्रामाणिक लोग हैं इस ग्रंथ के विषय में वो क्या कहते हैं, उनकी कैसी धारणा है, उनकी कैसी मान्यता है। ये सब जो विषय हैं किसी ग्रंथ के अध्ययन में, उस ग्रंथ के विषय की गहराई तक पहुंचने में बड़े सहयोगी होते हैं हमें। लेखक के प्रति श्रद्धा होना, है ना, प्रवक्ता के प्रति श्रद्धा का होना, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा का होना, उसके विषय के प्रति श्रद्धा का होना, उसके स्वरूप का ज्ञान होना, है ना, ये सब अनिवार्य होता है। तो यही सब यहाँ पर किया गया है। तो वैसे ही हम जब भी किसी ग्रंथ का अध्ययन करें तो इन सब विषयों को अवश्य देखने का प्रयास करें। वेद जैसे, है ना, बृहत्तम ग्रंथ का अध्ययन हम करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके विषय में जो जानकारी है वो भी बड़ी ही होनी चाहिए, तभी हमारा उसमें प्रवेश हो सकेगा। तो उस प्रवेश द्वार का नाम ही ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है। वेदों में प्रवेश करने का जो द्वार है। तो 3 विषयों पर चर्चा अब तक हम कर चुके हैं। अब आगे चतुर्थ विषय जो कि वेद विषय विचार है उस पर चर्चा की जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ शंकाएं हैं, तो शंकाओं को पहले ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बोलिए, किन किस जी। हाँ जी मैं बोलूँ आचार्य जी। जी जी बोलिए बहन जी। आचार्य जी, ये वेदोत्पत्ति विषय में जो आपने बताया था कि 2 मनवंतर के बीच में एक संधि काल होता है जो एक सतयुग के बराबर होता है, 17,28,000 वर्ष। हाँ, तो इतने वर्ष में क्या हमारा ज्ञान कैसे रहता है, वेदों का ज्ञान जो है वो उस अवधि में क्या समाप्त नहीं होता है, उसके बाद कैसे मिलता है हम लोगों को। हाँ देखिए उसमें ऐसा है, प्रलय काल कोई भी है, ईश्वर के ज्ञान में तो वेद सदा ही बने रहते हैं, इसका प्रतिपादन स्वामी जी बार बार कर रहे हैं, क्योंकि वेद नित्य हैं। और रही बात खंडक प्रलयों की, तो किसी न किसी मनुष्य के पास में वो बना रहता है और उसके माध्यम से फिर आगे उसका प्रचार हो जाता है। हमारी जो
वैदिक वाङ्मय की परंपरा है उसमें अनेकत्र ऐसा उल्लेख है कि इस वैदिक वाङ्मय के अध्ययन अध्यापन की परंपरा का अनेक बार विच्छेद हुआ, टूटी है, समाप्त नहीं हुई, है ना। किसी न किसी के पास बनी रही और फिर से अगला राजा आया, उसके समझ में आई तो उसने फिर से इसका उद्धार कर दिया। ये आज की परंपरा नहीं है ना। सृष्टि के आदि से ये परंपरा चली आ रही है और अब तक जीवित है, आगे भी जीवित रहेगी। तो ईश्वर की व्यवस्था में कोई ना कोई निमित्त अवश्य बन जाता है इसका, है ना। खंड प्रलय को यदि सोचते हैं और पूर्ण प्रलय में तो ईश्वर के ज्ञान में बना हुआ है ही ये सारा का सारा। योगी ने भी कुछ संस्कृत के लिए किया है। हाँ, ये सामान्य कितने इतने वर्षों तक कैसे यादाश्त रह सकती है? हाँ नहीं वो तो रहेगी ना। अभी अच्छा, अभी तक भी हम कैसे इसको सुरक्षित रखे हुए हैं, अभी भी हमें अध्ययन का अवसर कैसे मिल गया सृष्टि के आदि से। सृष्टि काल है, हाँ, काल में परंपरा से मिलता है हमें। नहीं सृष्टि काल है वो तो ठीक है, लेकिन सृष्टि काल में भी कितने मनवंतर जा चुके हैं अभी, है ना। 28तमे ऐसा बोलते हैं ना हम, तो बीच में बैठे हुए हैं, अभी इस कल्प के बीच में बैठे हुए हैं। तो इस सृष्टि में भी तो कई बार वो हो चुका है ना, ये मनवंतर प्रति मनवंतर जो संधि काल है, इस सृष्टि काल में भी तो गया है वो, कई बार संधि काल आए। 17,28,000 वर्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खंड प्रलय और अर्ध प्रलय में क्या पता है, जो कितना दूरी एक लिमिट समय वो होता है या पूरे सृष्टि होता है? अभी हम इसको समय के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रति मनवंतर जो संधि काल माना हुआ है तो वो एक कृतयुग के बराबर माना हुआ है और प्रत्येक 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने पर, माने एक कल्प पूरा होने पर 1000 चतुर्युगी का प्रलय काल रहेगा। तो अभी हम केवल इस रूप में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं काल के आधार पर। हाँ जी, और किन्हीं का बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है बोलते एक जगह पर, तो उसे हम कुछ खंड प्रलय नहीं कह सकते कई बार। व्यावहारिक स्तर पर हम कह दिया करते हैं, कहीं भूकंप आ गया तो कहते हैं ना देखो वहाँ तो प्रलय आ गई पूरी, है ना। कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, उस क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य में, किसी जिले में, है ना। इसमें चरक के अंदर एक जनपदोध्वंस करके अध्याय है कि कैसे जनपदों का विनाश हो जाया करता है। उसके कारण वहाँ पर गिनाए हुए हैं कि जनपद नष्ट हो जाते हैं। तो उस जनपद की दृष्टि से तो वो प्रलय हो गई, या उस राज्य की दृष्टि से वो प्रलय हो गया। और भी जब इस विषय को हम गंभीरता से समझते हैं तो होता क्या है ना, कारण द्रव्य की अपेक्षा कार्य द्रव्य की जो उम्र है वो कम होती है हमेशा। कारण द्रव्य माने सूक्ष्म, कार्य द्रव्य माने स्थूल। तो स्थूल द्रव्य के स्तर पर कई बार बनना बिगड़ना होगा, है ना। कई बार बनना बिगड़ना होगा उसी कारण द्रव्य से। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा कि वो कारण द्रव्य आगे उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाएगा। अब उसको प्रलय की अपेक्षा रहेगी। किसको? कारण द्रव्य को। जैसे पृथ्वी है, सबसे स्थूल जो स्थिति है वो पृथ्वी की है। पृथ्वी से पार्थिव द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ से? पृथ्वी से। पृथ्वी में ही उनका लय हो जाता है फिर। तो पार्थिव द्रव्यों का जो कारण है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से उत्पन्न होना, पृथ्वी में लय हो जाना, पृथ्वी से उत्पन्न होना, पृथ्वी से लय होना, ये चलता रहता है। तो अब एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी ही उन द्रव्यों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है।
बार बार उत्पन्न करना, है ना, लय करना, उत्पन्न करना, लय करते करते वो असमर्थ हो जाती। अब पृथ्वी को भी प्रलय की आवश्यकता है। प्रलय की माने विश्राम की। तो है ना, वो कुछ काल विश्राम करेगी। अब विश्राम करके क्या है ना, फिर से वो ऊर्जावान हो जाती है और फिर से वो उत्पन्न करने में समर्थ हो जाती है। अब पृथ्वी से जो नीचे वाला कारण द्रव्य है ना, पृथ्वी जिससे बनी है, अच्छा, पृथ्वी प्रलय काल में वहाँ जाएगी और वहाँ से फिर पृथ्वी रूप में आ जाएगी। अब एक समय आएगा कि पृथ्वी का जो कारण द्रव्य है वो भी असमर्थ हो जाएगा पृथ्वी को उत्पन्न करने में। अब उसको प्रलय की आवश्यकता है। उसको प्रलय की आवश्यकता है तो वो, है ना, प्रलय में गया, विश्राम में गया और फिर से वहाँ से विशुद्ध होकर के आ गया, तो फिर से पार्थिव चीज़ों को उत्पन्न का आरंभ कर दिया। तो प्रलय को जो है ना, हम द्रव्य के स्तर पर भी समझ सकते हैं और काल के स्तर पर भी समझ सकते हैं। तो प्रलय का मतलब यही होता है, जो भी द्रव्य आज कार्य रूप में है ना, जब वो उस कार्य को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको शोधन की आवश्यकता होती है, रिसाइकलिंग की आवश्यकता होती है। और जैसे ही वो उसमें जाता है, शोधन के लिए जाता है, उसको प्रलय, उस द्रव्य का प्रलय बोल देंगे। और वहाँ से शोधन होकर के फिर से वो उत्पत्ति में समर्थ हो जाता है। ऐसा चलता रहता है जी। हाँ जी, और कहीं का कुछ है जी? जैसे हम ये कहते हैं सृष्टि और एक होता ब्रह्मांड। हाँ जी। सृष्टि की उत्पत्ति में हम ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और जितने सितारे हैं वो भी सृष्टि में आते हैं या ब्रह्मांड अलग है? एक होता है ब्रह्मांड और एक होता है पिंड। पिंड को हम क्षुद्रांड कह सकते हैं, है ना, छोटा अंडा। ब्रह्मांड माने बड़ा अंडा और पिंड माने छोटा अंडा, क्षुद्रांड बोल सकते हैं इसको, छोटा अंडा हो गया है वो। अब बात ये आती है कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, प्रायः करके वहाँ के अनुकूल ही हम व्याख्या किया करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मेंढक है कुएं के अंदर, तो उसके लिए कुआं ही संसार है ना, तो उसको कूप मंडूक बोला जाता है। अच्छा, तालाब के अंदर है कोई मेंढक, तो कुएं की अपेक्षा उसका तालाब रूपी जो संसार है वो बड़ा हो गया। कोई नदी के अंदर है और बड़ा हो गया है ना, सागर के अंदर है और बड़ा हो गया है। तो वैसे ही हम अपने स्तर पर जब व्याख्यान करेंगे तो पिंड माने ये शरीर हो गया है, और ये शरीर जिस सौर मंडल के अंतर्गत है ना, सौर मंडल कह लें या सौर परिवार कह लें, है ना, तो इसकी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, पिंड की दृष्टि से वो बृहत हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। बाकी अब यहाँ पर जैसे पहले भी चर्चा की गई है, केवल एक सौर परिवार ही ब्रह्मांड नहीं है, पिंड की अपेक्षा तो अवश्य वो ब्रह्मांड है, लेकिन एक सौर परिवार ही ब्रह्मांड, इससे बड़ा भी ब्रह्मांड है, इससे बड़ा भी अंडा है ना, जो कई सौर परिवारों को लिए हुए है ना, उसको क्या गैलेक्सी या आकाशगंगा। अच्छा, आकाशगंगा माने क्षुद्र पिंड की अपेक्षा हम एक कह सकते हैं जो लोक है, पृथ्वी है, सूर्य है, आदि आदि, ये बड़ा हो गया, और उनकी अपेक्षा से उनका जो परिवार जिसके अंदर रहता है वो बड़ा हो गया, और ऐसे ऐसे अनेक परिवार जिसके अंदर रहते हैं वो उससे बड़ा हो गया। अब वो जो गैलेक्सियां हैं, जो आकाशगंगाएं हैं, वो भी किसी परिवार का हिस्सा हैं। तो वो जिस परिवार का हिस्सा है, तो आकाशगंगा रूपी ब्रह्मांड की अपेक्षा वो बड़ा हो गया। अब इसको बड़ा करते चले जाइए, और आधुनिक, है ना, हम तो अनंत करके उसकी व्याख्या करते हैं। आधुनिक विज्ञान वाले भी अपने यंत्रों से खोज में लगे हुए हैं, है ना, तो अभी अंत उसका मिला नहीं है कि कितना बड़ा है, कितने परिवार हैं ये,
कितने अवान्तर परिवार हैं और कितने बड़े परिवार हैं। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या होता है हमें, जब सर्वत्र अनंतता दिख रही है, इसकी अनंतता को देख करके हमें अपने लक्ष्य के अनुकूल बढ़ना आरंभ कर देना चाहिए। कैसे? इसके उदाहरण के रूप में, जैसे हम एक बार दिल्ली के बस स्टैंड पर गए, बस अड्डे पर गए, जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है जहाँ से सब जगह के लिए बसें जाती हैं, और वहाँ देखा सैकड़ों बसें भरी पड़ी हैं वहाँ। तो अब सैकड़ों बसों के पास में हम नहीं जाते हैं, और वहाँ जा कर के हम विक्षिप्त भी नहीं हो जाते कि अरे यहाँ तो सैकड़ों बसें भरी पड़ी हैं, किस बस में चढ़े हम, क्योंकि पहले से ही हम लक्ष्य बना कर के आए हैं कि हमें सोनीपत वाली बस में चढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, केवल सोनीपत वाली बस जहाँ से मिलेगी उस प्लेटफॉर्म का पता करते हैं कि भाई सोनीपत वाली बस कहाँ से मिलेगी, और जा कर के वहाँ का जो उस बस का जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, उससे संपर्क करते हैं और जाके अपनी सीट पकड़ लेते हैं। बस सारी बसों के विषय में जानकारी नहीं करते हम, आवश्यक ही नहीं है हमें, क्योंकि सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, है ना। वहाँ यदि 100 प्लेटफॉर्म हैं तो 100 के 100 प्लेटफॉर्म पर सवारियाँ हैं, और 100 के 100 प्लेटफॉर्म पर बसें भी खड़ी हुई हैं, सब अलग अलग गंतव्यों पर जाने वाली हैं। तो हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना है। लक्ष्य तो निश्चित है हमारा पहले से ही, उस लक्ष्य के अनुकूल ही तो ये शरीर मिला है हमको। तो बस इसके अनुकूल आचरण करते हुए वहाँ पहुँच जाएं जहाँ के लिए ये रथ हमें मिला है। ये रहता है, बाकी तो अनंतता है इसमें। जी ठीक है। अब आगे वेद विषय पर विचार करते हैं। वेद विषय पर जब हम चर्चा करने लगे हैं तो इसमें एक विषय जो जानने का है वो ये है कि वेद कहते किसको हैं। वेद किसको कहते हैं, कोई बताएंगे? परिभाषा आ चुकी है पहले, 4 धातु। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बहन जी, नमस्ते जी। वेद किसको कहते हैं, सीमा जी बताना चाह रही हैं शायद। जी, पर मेरे पास, मैं तो अपने जो सुना है आप लोगों से ही वो ही बता रही हूँ, मेरे पास अभी पुस्तक वगैरह नहीं है। तो वेद का अर्थ ज्ञान, सत्ता, लाभ, 4 अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक बात है। हाँ जी। ओम जी जी। विद जाने, विद विचारने, विद सत्तानाम, विद लाभे, इस धातु से वेद शब्द सिद्ध होता है। जी जय जी, मैंने कहा। हाँ ठीक बात है, यही सीमा जी ने भी कहा, लेकिन अभी वेद शब्द का अर्थ नहीं आया, दोनों अर्थ अधूरे हैं। वहाँ पर कहा था एक अनेन शब्द लगा हुआ है साथ में, विदंती अनेन, जिसके द्वारा इन सबको प्राप्त करते हैं उसका नाम वेद है। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, है ना, जिसके द्वारा ईश्वर से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का ज्ञान करते हैं, तो उस साधन का नाम वेद है ना। तो ऐसे करण माने साधन, वो वेद बनता है। और जैसा हम अभी पीछे चर्चा में देखा हमने, इसमें वेद नित्यत्व विचार में, कि वेद जो है वो शब्दात्मक हैं, शब्द रूप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, शब्द रूप जो वेद हैं वो साधन हैं उन चारों की प्राप्ति के। जो 4 धातुओं से अर्थ दिखाए गए हैं, उन अर्थों की प्राप्ति के साधन हैं कौन? शब्द रूप वेद। शब्द रूप जो वेद हैं वो साधन हैं। तो उन शब्द रूप वेदों का जो विषय है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो विषय जितने भी सज्जन
इस कक्षा में बैठे हुए हैं सबको पता है। 4 शब्द प्रायः विषयों के प्रसंग में उद्धृत किए जाते हैं, है ना। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, है ना, ये लगभग सबको पता है। अब इसमें एक चीज़ जानने की ये है कि 4 शब्दों का उच्चारण किया गया, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। उधर वेद के लिए भी 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, ऋग, यजु, साम और अथर्व। तो क्या इन चारों के साथ में क्रमिक संबंध है, क्रम से संबंध है? ऋग्वेद का ज्ञान विषय है, यजुर्वेद का कर्म विषय है, सामवेद का उपासना विषय है और अथर्ववेद का विज्ञान विषय है। अथवा प्रत्येक वेद के ये चारों विषय हैं, प्रत्येक वेद के ये चारों विषय हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। हम दोनों ही प्रकार से इस विषय को समझ सकते हैं। इन शब्दों का जो संबंध है ना, दोनों ही प्रकार से जान सकते हैं। इसको एक लौकिक व्यवहार से समझने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु हमें चाहिए तो उस वस्तु का और वह वस्तु जहाँ से मिलनी है उसका, यात्रा का हमें सामान्य ज्ञान है। इसको सामान्य ज्ञान है ना। हमें गाय खरीदनी है, चलो हम ये ले लेते हैं, गाय खरीदनी है तो गाय कहाँ से मिलेगी? उस गौशाला से मिलेगी। गौशाला में हम कभी गए नहीं हैं। अच्छा, हमने गाय कभी रखी भी नहीं है, हमें किसी ने बता दिया कि गाय रखो, गाय बहुत अच्छा पशु है, उसका दूध बड़ा उपयोगी है, उसका घी बड़ा उपयोगी है। हमने दूध घी का सेवन भी कभी नहीं किया है और कभी गाय को रखा भी नहीं है। तो गाय के विषय में क्या है ना, हमारे सामने किसी ने प्रशंसा की, शब्दों के आधार पर, शब्दों के माध्यम से हमें किसी ने बताया, और कहाँ से मिलेगी ये भी हमें बताया, ये भी शब्दों के माध्यम से बताया हमें कि अमुक गौशाला में बहुत अच्छी गौएं हैं, वहाँ से जाइए और ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गौशाला का जो ज्ञान है वो भी शब्द के स्तर पर है, गौ का जो ज्ञान है वो भी शब्द के स्तर पर है। और फिर यात्रा कि वहाँ तक कितना लंबा रास्ता है, वो कितने किलोमीटर पर है गौशाला, कहते हैं 100 किलोमीटर पर है ना। वो जो गौशाला है 100 किलोमीटर पर है, हम तो गए नहीं कभी गौशाला वहाँ पर। तो ये भी ज्ञान हमें शाब्दिक स्तर पर ही है कि वो गौशाला 100 किलोमीटर पर है। तो गौ का ज्ञान शाब्दिक हो गया, गौओं से प्राप्त होने वाले लाभ का ज्ञान शाब्दिक हो गया। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि गौ का शाब्दिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, गौ से प्राप्त होने वाले लाभ का शाब्दिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, गौशाला का। तो यहाँ हम देख रहे हैं है ना, सारा का सारा ज्ञान क्या है, शाब्दिक स्तर पर है। तो ये क्या है, ज्ञान। इसलिए ऋचा है ना, ऋचाओं का जो पाठ है ना, उसको वैदिक लोग शंसन कहते हैं, शंसन। उस पाठ का नाम है शंसन। प्रशंसा में जैसे शंस धातु है ना, प्रशंसा, प्रशंसा में शंस धातु है, तो प्रशंसा से ही शंसन बना हुआ है। तो शासन अलग है, शंसन अलग है। शंसन और ऋग्वेद के पाठ को माने क्रिया को शंसन बोलते हैं और उस पाठ को कहते हैं शस्त्र पाठ। ऋचाओं का जो पाठ होता है, ऋग्वेद का जो पाठ होता है ना, या ऋचाओं का पाठ कह लें,
उसको क्या कहते हैं? शस्त्र। पाठ, वो तो क्रिया हो गई, जो मंत्रों के उच्चारण करने की क्रिया है उसका नाम है शंसन, और पाठ का नाम है शस्त्र। ठीक है, शस्त्र। ऋचाओं के पाठ का नाम है शस्त्र। तो शंसन क्रिया हो गई, शस्त्र, और शंसु स्तुतौ से ये बनते हैं दोनों शब्द जो है ना, शंसु स्तुतौ। शस्त्र तो वो होता है मारने वाला। दो धातुएं, एक है शस हिंसायाम और दूसरा है शंसु स्तुतौ, दोनों से शस्त्र बनेगा। तो हिंसा करने वाले को भी शस्त्र बोलते हैं, और जो ये शाब्दिक स्तर पर ज्ञान का साधन है उसको भी शस्त्र बोलते हैं, है ना, इसका नाम भी शस्त्र है। अच्छा, एक प्रशंसा होती है लोक के अंदर, प्रशंसा, तो प्रशंसा भी शाब्दिक स्तर पर होती है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं या हमारी कोई प्रशंसा करता है और कोई ज़्यादा ही प्रशंसा के योग्य होता है तो उसको हम प्रशस्ति पत्र भी देते हैं बना करके। तो ये सारा का सारा क्या है ना, शाब्दिक स्तर पर होता है। हम ये भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो शाब्दिक स्तर का ज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञान। ठीक है। अच्छा, ये ज्ञान आगे होने वाली क्रिया का आधार बनेगा। यदि गौ के विषय में ज्ञान नहीं होगा तो गौ को लेने की वृत्ति हमारी नहीं बनेगी। गौ से प्राप्त होने वाले लाभों का ज्ञान हमें नहीं होगा तो गौ को लेने की वृत्ति नहीं बनेगी। गौशाला का विषय ज्ञान हमें नहीं होगा शाब्दिक स्तर पर, गौशाला तक जाने की वृत्ति हमारी नहीं बनेगी। यात्रा का ज्ञान हमें नहीं होगा शाब्दिक स्तर पर तो हमें यात्रा करने का की भी वृत्ति नहीं बनेगी। तो अब क्या हुआ, जो ज्ञान हमें शाब्दिक स्तर पर हुआ किसी के माध्यम से, उसके अनुकूल अब हम क्या कर रहे हैं? कर्म, है ना, शब्द वही है। तो जब शब्दों के स्तर पर बौद्धिक ज्ञान हमने प्राप्त किया तो वो क्या हो गया? ज्ञान कांड। कांड माने विभाग, है ना, उन्हीं शब्दों का वो ज्ञान कांड हो गया जब वो बौद्धिक स्तर तक है। और जब बौद्धिक के अनुकूल के अनुसार हमने क्रिया की, अब गाय को लेने हम चल पड़े, अब हमारी क्रिया आरंभ हो गई है। ये क्या है? इसका कर्म कांड, क्योंकि ज्ञान के अनुकूल हम कर्म करने जा रहे हैं अब, है ना, ये कर्म कांड हो गया। उसी शब्द के अर्थ का कर्म रूप विभाग, कर्म माने क्रिया, है ना, ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर रहे हैं। हम चल पड़े, जब चल पड़े हमने क्रिया की तो इसलिए, है ना, उसके अनुकूल ज्ञान के अनुकूल हमने क्रिया की तो कर्मकांड किया। अच्छा, जब हमने कर्मकांड किया तब क्या हुआ? गौशाला में पहुंच गए, ये उपासना कांड हो गया। तो पहले ज्ञान कांड हुआ इन शब्दों का, गौ विषय का, गौशाला के विषय का, उसके अनुकूल कर्मकांड हुआ, उसके आधार पर फिर उपासना कांड हुआ। और हमने क्या किया? इन तीनों का उपयोग करके गाय को प्राप्त कर लिया, उसका दोहन किया, उसका जो है दूध पिया, घी का सेवन किया, मक्खन का सेवन किया, उसके गोबर, गोमूत्र आदि आदि जो भी है उन सब का सेवन किया हमने। अब उन तीनों का, या पहले जो ज्ञान कांड था, ज्ञान कांड के अनुकूल कर्मकांड, कर्मकांड के अनुकूल उपासना कांड, इन तीनों का समन्वय अब यहाँ हो जाता है हमारा, जब हम उसका भोग कर रहे हैं। तो अब क्या है? ये विज्ञान में परिणति हो गई इसकी, कि एकदम ठीक था वो जो शब्द के स्तर पर मुझे बताया गया था ना, और उसके अनुकूल मैंने क्रिया की, उसके अनुसार उपासना की, एकदम ठीक रहा तीनों का तीनों, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया उसके अनुकूल कर्म किया, उसके अनुकूल उपासना की और उसके अनुकूल मुझे उपलब्धि हो गई, तो विज्ञान में परिणति हो गई। तो इस प्रकार से जितने भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं ना, प्रत्येक शब्द के अर्थ के अंतर्गत ये चारों कांड समाहित होते हैं, चारों कांड रहेंगे। क्योंकि जब जब हमें ज्ञान होगा तो शब्द के माध्यम से ही होगा,
और प्रत्येक शब्दार्थ में ये चारों चीज़ें रहेंगी अनिवार्य रूप से। यदि नहीं है, प्रायः करके ये भी तो होता है ना, प्रवचन करने वाला खाली प्रवचन ही दे रहा है, सुनने वाला खाली सुन ही रहा है, तो हम इन चारों में से किसी एक स्तर पर हैं। प्रायः करके पहले वाले स्तर पर अधिक रहते हैं। इधर से शब्द बोले जाते हैं, शब्द बोलने वाला शब्द बोलता है खाली, और शब्द सुनने वाला शब्द सुनता है केवल। तो बौद्धिक स्तर पर ही क्या है, दोनों के दोनों संतुष्ट हो रहे होते हैं कि मुझे वेदों का ज्ञान हो गया, मैंने वेदों का ज्ञान दे दिया। आगे के जो 3 कांड हैं वो लुप्त रहते हैं। इसी दृष्टि से उसमें ऋग्वेद में चर्चा आई है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाये मनीषिणा गुहा त्रीणि निहितानेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। ऐसा ये ऋग्वेद का मंत्र है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, कि जो भी वाणी का हम प्रयोग करते हैं उसके 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाये मनीषिणः, जो मनीषी मननशील ब्राह्मण हैं, ब्रह्म के अनुकूल आचरण करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, वो उन चारों को जानते हैं। तानि विदुर ब्राह्मणाये मनीषिणः। इसको वाणी को पाद बोलते हैं। पाद माने चरण, जिनके द्वारा चरण पाद पद्यते गम्यते अनेन इति पादः, जिसके द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, वह साधन है ना। पाद, हमारे शरीर में भी पाद हैं, पैर हैं, तो इसके माध्यम से ही हम किसी स्थूल लक्ष्य तक पहुंचा करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का जो लक्ष्य होगा वो भी स्थूल ही होगा। स्थूल शरीर का लक्ष्य सूक्ष्म नहीं होगा, माने स्थूल शरीर की जो पहुंच होगी वो किसी स्थूल लक्ष्य तक ही होगी। सूक्ष्म लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सूक्ष्म शरीर प्रयत्न करेगा, तब पहुंचेंगे हम, और आत्मिक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आत्मा के स्तर का प्रयत्न अपेक्षित रहेगा। तो इस शरीर को कहाँ तक ले जा सकते हैं हम? देखें, परमात्मा तक ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते हैं। केवल स्थूल जो आदि भौतिक स्थल है ना, वहीं तक ये शरीर जाएगा। तो ये जो पाद हैं, ये जो पैर हैं, ये केवल हमें वहीं तक पहुंचा सकते हैं बस। इसकी अपेक्षा जो आंतरिक पाद हैं, आंतरिक चरण हैं, आंतरिक साधन हैं, अंतर इंद्रियाँ हैं, वो इसकी अपेक्षा कुछ सूक्ष्म लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं हमको, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुंचाएंगी वो भी, क्योंकि वो भी तो प्राकृतिक है ना। जहाँ आत्मा के पहुँचने का सामर्थ्य है ना, उसके पहुँचने का सामर्थ्य उससे भी सूक्ष्म है। ठीक है, तो ये रहता है। तो वहाँ पर क्या कहा, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, वाणी के शब्द के 4 परिमित पाद हैं, चरण हैं। उनको जो मनीषी लोग हैं, मननशील लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो तो चारों को जानते हैं, लेकिन गुहात्रीणी निहितानेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। जो सामान्य लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो भोग प्रधान लोग हैं, वो तो क्या है ना, उसका जो चतुर्थ चरण है पहले वाला शब्द के स्तर पर, उसी पर रहते हैं। बाकी जो 3 चरण हैं वो तो छिपे रहते हैं उसके लिए। तो शब्द के स्तर पर ही दोनों भ्रमित होते रहते हैं कि मैं समझा रहा हूँ, और वो सोचता है मैं समझ रहा हूँ। जी मैंने तो योग दर्शन कई बार पढ़ लिया है, योग दर्शन मेरे तो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है, सांख्य को तो मैंने कई बार पढ़ाया भी है ना। मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता है, या मेरे से अधिक कौन समझा सकता है? ये सब शब्द के स्तर पर ही क्रीड़ाएँ होती रहती हैं। जो आगे के 3 चरण हैं वो सर्वथा लुप्त हैं, गुप्त हैं, छिपे हुए रहते हैं। तो प्रत्येक शब्द के साथ में ये, हम किसी दर्शन को पढ़ेंगे वहाँ भी ये 4 चरण रहेंगे, किसी उपनिषद को पढ़ेंगे वहाँ भी 4 चरण रहेंगे, किसी वेदांग को पढ़ेंगे वहाँ भी 4 चरण रहेंगे, किसी ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे वहाँ भी 4 चरण है, आरण्यक को पढ़ेंगे वहाँ भी, किसी भी है ना लौकिक स्तर का शब्द हो चाहे वैदिक स्तर का शब्द हो, तो वहाँ ये चारों चरण अवश्य रहेंगे, चारों कांड अवश्य रहेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे?
मेरा जो विचार है इसमें थोड़ी शंका हुई मुझे कि भाई भोग तक जो है उपासना रहेगी और आगे जो है ना विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके लिए जैसे गाय है तो उसका भाई कैसे हम दीक्षा में लाभ ले सकते हैं और इसमें क्या हम इसका और अधिक कर सकते हैं, वो विज्ञान का विषय है, विशेष ज्ञान का विषय है, ऐसा कुछ मेरा विचार। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है ना, गाय को तो हमने खाली उदाहरण के रूप में लिया है। अब जब तीनों का स्मरण करते हुए हम चतुर्थ चरण पर बैठे हुए हैं तो आगे से आगे वृद्धि होगी वो तो। तो ये रहता है। अब चूंकि हम वेदों का ज्ञान करने चल रहे हैं तो इसलिए वेदों के स्तर पर भी इन चारों चरणों का बोध हमें होना चाहिए और चारों चरणों पर जीने का प्रयास हमें करना है। ये चार चरण कई प्रकार से बताए हुए हैं। अब उधर कहा आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। महाभाष्यकार ने जो है ना वहाँ पर कहा हुआ है आगम। तो आगम जो होता है वो शब्द के स्तर तक होता है। हम कक्षा के अंदर जैसे अभी हमारा ये कार्य क्या ये जो चल रहा है, कक्षा चल रही है, ये हमारा आगम काल है। इसके आधार पर फिर हम स्वाध्याय करेंगे, अपना चिंतन मनन करेंगे इसका, ठीक है ना, विचार करेंगे, तो वो स्वाध्याय काल हो जाएगा इसी कक्षा का। फिर प्रवचन, दूसरों के साथ में उसका आदान प्रदान करेंगे, जो अपने सहाध्यायी हैं, क्लासमेट हैं या दूसरे हमसे उन्नत हैं या निम्न हैं ज्ञान में, उनके साथ इसका तो वो प्रवचन हो जाता है। और फिर इसको अपने आचरण में उतारेंगे, तब जा कर के ज्ञान की परिपूर्णता हुआ करती है। ये रहता है। तो प्रत्येक शब्द के साथ में ऐसा है। अब चूंकि हमें जो बताया गया है, हमने जो पढ़ा है, वो ये भी पढ़ा है कि ऋग्वेद का प्रधान विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का प्रधान विषय कर्म है, सामवेद का प्रधान विषय उपासना है, अथर्ववेद का प्रधान विषय विज्ञान है। वो ठीक है ना, प्रधान विषय है वो, प्रधान रूप से इन विषयों में वहाँ चर्चा की गई है, तो उसको वैसा हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन चारों चरणों पर जीने का हमें प्रयास करना है, तभी हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो अथ वेद विषय विचार। अब वेद के विषयों का विचार है ना, इस विषय पर चर्चा की जाएगी आगे। अत्र चत्वारो विषया वेद विषयाः सन्ति। वेद के विषय कितने हैं जी? चार, है ना। चत्वारः माने चार, वेद विषयाः वेद के विषय सन्ति हैं, है ना, चार वेद के विषय हैं। चार का संबंध वेद के साथ नहीं है यहाँ पर, है ना, विषय के साथ है। चार वेदों के विषय हैं ऐसा नहीं, वेदों के विषय चार हैं, है ना, वेदों के विषय चार हैं ऐसा संबंध है। क्योंकि वेद विषया में षष्ठी तत्पुरुष समास है। वेदानाम विषयाः वेद विषयाः, और षष्ठी तत्पुरुष समास की विशेषता होती है कि इसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पद कौन है? बाद वाला पद है विषय, है ना। तो वेदस्य या वेदानाम माने वेद संबंधी विषय, तो विषय की प्रधानता हो गई। तो वेद संबंधी विषय चार हैं। कौन से हैं वो? विज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान, कांड, भेदार्थ। तो यहाँ है ना, कांड शब्द पहले की तरह विभाग अर्थ में आ गया है यहाँ पर। कांड माने विभाग। कांड शब्द शाखा के लिए भी आता है, प्रकांड वृक्ष, है ना। प्रकांड वृक्ष माने जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। पुराना वृक्ष है कोई, उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई हैं, तो उसको हम प्रकांड वृक्ष कह देते हैं। प्रकांड पंडित, है ना, पंडित या विद्वान के लिए भी प्रकांड शब्द का प्रयोग होता है। तो जो अपने विषय के, जो भी उसका विषय है मुख्य रूप से, उसके गहराई तक पहुंचा हुआ है ना, शाखा उपशाखाओं तक पहुंचा हुआ है, तो उसको हम, है ना, प्रकांड पंडित या प्रकांड विद्वान बोल देते हैं। तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान में स्थान परिवर्तन हो रहा है।
पहले विज्ञान को रखा हुआ है, बाद में ज्ञान को रखा हुआ है। तो यहाँ क्रम में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वेदों का भी शब्दशः उच्चारण तो किया नहीं है कि ऋग यजु साम अथर्व वैसा कह करके। अभी तो सामान्य रूप से कह दिया कि वेदों के विषय 4 हैं, तो इसलिए कोई है ना यथाक्रम संबंध की बात यहाँ पर नहीं है। बाकी जहाँ ऐसी चर्चा आएगी आगे तो वहाँ यथाक्रम संबंध दिखाया जाएगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे। जो प्रतिज्ञा विषय आएगा आगे, तो प्रतिज्ञा विषय में क्या है ना, प्रश्नोत्तर विषय है एक, तो वहाँ कहेंगे स्वामी जी महाराज कि ऋग्वेदे ज्ञान कांडम, यजुर्वेदे कर्म कांडम, सामवेदे उपासना कांडम, अथर्वेदे च विज्ञान कांडम अस्ति इति वक्ष्यति, है ना, ऐसा आगे चल के कहेंगे। तो यहाँ पर केवल विषयों का शब्दशः कीर्तन, शब्दशः उच्चारण केवल किया गया है कि वेदों के अंदर ये 4 विषय हैं। तत्र आदिमः, तत्र माने इन चारों में से जो आदि वाला है, आदिमः माने आदि वाला, आदिम, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है ना, आदम, आदिम आदम, तो आदम भी आदिम पुरुष के लिए ही है, इसी का विकृत शब्द है वो। आदम आता है ना इनके यहाँ पर, ईसाइयों के यहाँ पर है ना आदम, आदम, हाँ, हाँ, तो वही आदिम, आदिम का ही विकृत है वो। आदिम माने प्रथम, आदौ भवः आदिमः, आदि में होने वाला। आदि मतलब प्रथम होना। हाँ, आदि में होने वाला, सबसे पहला, आदिम। आदिम शब्द भी आता है इसके लिए, आद्य शब्द भी आता है, आद्य, आद्य कह लें, आदिम कह लें, आद्य, आदिम, आदि शब्द से ही बने हुए हैं दोनों। आद्य शब्द भी आदि से बना हुआ है और आदिम भी आदि से बना हुआ है। तत्र आदिमो, इन तत्र माने इन चारों में से, आदिमः माने प्रथम, कौन है, विज्ञान है वो। विज्ञान विषयो ही सर्वेभ्यो मुख्योस्ति, जो विज्ञान विषय है वो इन चारों में मुख्य है। और इसकी प्रधानता आगे जो प्रतिज्ञा विषय है ना, वहाँ पर भी बताएंगे स्वामी जी महाराज कि विज्ञान कांड चारों में प्रधान है। तो विज्ञान के लिए ही बाकी 3 का उपयोग होगा। जो ज्ञान कर्म उपासना है, इन तीनों का जो उपयोग है वो ये विज्ञान के लिए है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3 एक और हो गए, ज्ञान कर्म उपासना ये एक तरफ और विज्ञान जो है वो एक तरफ। तो विज्ञान जो है वो उपकार्य हो गया और ये जो 3 है ज्ञान कर्म उपासना, ये उपकारक हो गए। तो इस तरह से उपकारक उपकार्य भाव संबंध है ना, इन तीनों में हो जाएगा। उपकारक उपकार्य भाव संबंध इन तीनों में हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से ही हम विज्ञान की गहराई तक पहुंच सकते हैं, विज्ञान के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ये तीनों उपकार कर रहे हैं हमारा विज्ञान को समझने के लिए, विज्ञान तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से ये उपकारक हो गए या ये साधन हो गए। साधन साध्य भाव संबंध भी कर सकते हैं। ये 3 साधन हैं और विज्ञान जो है वो साध्य है। तो तत्र आदिमो विज्ञान विषयो ही सर्वेभ्यो मुख्योस्ति, सब में मुख्य है। क्यों? तस्य परमेश्वरात् आरभ्य तृण पर्यंत पदार्थेषु साक्षात् बोधान्वयत्वात्। तस्य माने विज्ञानस्य। अब स्वामी जी का जो विज्ञान शब्द है ना, वो भी पारिभाषिक है और ऐसा नहीं कि अपना कल्पित है ये।
अपितु ऋषि परंपरा में विज्ञान शब्द इस अर्थ में है। किस अर्थ में? परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत, तिनके पर्यंत जो पदार्थ हैं उनका साक्षात बोध, इसको क्या कहते हैं? विज्ञान। परमेश्वर क्या हो गया, है ना? परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत, परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं, उनका जो साक्षात बोध है उसको विज्ञान कहा स्वामी जी महाराज ने। तत्रापि ईश्वरानुभवो मुख्योस्ति। अब देखिए, इन शब्दों को पकड़ने का प्रयास करना। साधना में गति तभी बनेगी यदि स्वामी जी के या ऋषियों के शब्द हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, तो साधना में गति किसी भी काल में नहीं बन सकती। 1-2 घंटा बैठ तो लेंगे हम, उठते ही फिर संसार में गति हो जाएगी, श्मशान वैराग्य की स्थिति बनेगी। और यदि ऋषियों के शब्दों को पकड़ेंगे तो फिर हम संसार में रहते हुए भी संसार में रमेंगे नहीं। वो कीचड़ और कमल वाली स्थिति का उदाहरण दिया जाता है ना, वो स्थिति बनती है फिर हमारी। और यदि इन शब्दों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हम साधना में रहते हुए भी संसार में ही रहेंगे। अब यहाँ प्रधानता और अप्रधानता जो स्वामी जी समझाना चाह रहे हैं उसको समझें हम। और प्रधान में जब यत्न किया जाता है तभी फल मिला करता है, ठीक है? तो पहले 4 विषय निर्धारित किए, 4 में विज्ञान को प्रधान बताया। क्यों प्रधान बताया? क्योंकि परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत पदार्थों का ज्ञान उसके अधीन है, उसी के माध्यम से होता है। अच्छा, परमेश्वर से लेके तृण पर्यंत पदार्थों के ज्ञान में भी किसकी प्रधानता है? ईश्वर के अनुभव की प्रधानता है। तत्रापि ईश्वरानुभवो मुख्योस्ति। मुख्य माने मुखम इव मुख्य। जैसे शरीर के अंगों में मुख प्रधान है, शरीर के अंगों की पुष्टि का साधन मुख ही तो है। यदि मुख बंद हो जाए किसी प्रकार से, कोई रोग लग जाए इसमें, तो किसी भी अंग की पुष्टि होने वाले नहीं, सारे के सारे अंग नष्ट हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर भी है कि ईश्वर को केंद्र में रखना है। ईश्वर को केंद्र में रख करके हम ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? वेद के माध्यम से। तो वेद का अध्ययन किस लिए करना है? ईश्वर केंद्रित होकर के, है ना? कोई भी कार्य हम करेंगे तो ईश्वर केंद्रित कार्य होना चाहिए, तब भटकाव नहीं होगा। क्योंकि प्रधान विषय वो है, अन्य तो अप्रधान है, अन्य तो साधन है उसके। जितने भी ज्ञान है वो सब साधन है, जितने भी कर्म है वो सब साधन है ईश्वर के, ईश्वरानुभव के। कुतः, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं जी आप? तो कहते हैं अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्ति। क्योंकि सभी वेदों का जो तात्पर्य है वो ईश्वर में ही है, ईश्वर के अनुभव में ही है ना? इसी की अनुभूति में ही है। क्यों है? हम सब की सारी प्रवृत्तियां सुख के लिए ही तो हैं, आनंद के लिए ही तो हैं। देख लें अपनी एक छोटी से छोटी गतिविधि पर चिंतन करके, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, जन्म से लेकर के मरने तक, किसी भी जीव की गतिविधियों का, चेष्टाओं का अध्ययन करके देख लें, उसके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो गतिविधि है ना, चेष्टा है, सुख के लिए है, आनंद के लिए है। और वो सुख या आनंद का जो खजाना है वो ईश्वर है, बाकी तो भ्रम है, घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्ति। तात्पर्य शब्द को समझते हैं ना? तात्पर्य शब्द बना हुआ तत्पर शब्द से, और तत्पर में जो पर शब्द है वो प्रधान अर्थ वाला है ना? तत्पर, वह व्यक्ति पढ़ने में तत्पर है। तत्परम यस्मै स तत्परः। परम माने प्रधानम। क्रियाएं तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन उस समय उस व्यक्ति के लिए प्रधान क्रिया पढ़ना है, इसलिए वो पढ़ने में तत्पर है, क्योंकि पढ़ने को ही उसने प्रधान माना है।
कोई खाने में तत्पर है, कोई सोने में तत्पर है, कोई पीने में तत्पर है, कोई जाने में तत्पर है, आदि आदि काल विशेष में। लेकिन इन सारी की सारी क्रियाओं में जो सबसे प्रधान क्रिया है वो क्या है? ईश्वर की अनुभूति। बाकी सब क्रियाएं उसी के साधन है। कोई भी क्रिया करें हम तो इसको कहा तात्पर्य। सभी वेदों का, सारे वैदिक वाङ्मय का तात्पर्य उसी में है। यदि हमें ईश्वर से नहीं जोड़ रहा कोई विषय, कोई ग्रंथ, कोई आचार्य, तो निश्चित रूप से वो भटकाव वाला है। स्वयं भी भटका हुआ है, हमें भी भटका रहा है ना। ये तो हो सकता है स्तर के अनुसार थोड़ा धीरे धीरे गति करवाए कोई ग्रंथ या कोई आचार्य। पहले इसको प्रधान बनाओ, फिर उसको प्रधान बनाओ, फिर उसको प्रधान बनाओ, क्योंकि साधन अवयवों में हम उपयोग में ला रहे हैं और प्रत्येक अवयव के स्तर पर उसको प्रधान बनाना है हमको। नहीं बनाएंगे तो आगे वाला साधन मिलने वाला नहीं है। जैसे एक बच्चा प्रथम क्लास में है, प्रथम कक्षा में है, प्रथम कक्षा में परिश्रम ना करे ये सोच करके कि पीएचडी तो एमए के बाद होती है, हम तो सीधा पीएचडी करेंगे, तो एमए तक कभी नहीं पहुंच सकता वो। तो पहले प्रथम कक्षा के विषयों को प्रधान बनाएगा, तब द्वितीय कक्षा में जाएगा, फिर द्वितीय कक्षा के, लेकिन लक्ष्य रहना चाहिए उसका पीएचडी करनी है मुझे, तब वो वहाँ तक पहुँच पाएगा। केवल वहीं तक सीमित हो जाए, प्रथम कक्षा को ही सबसे प्रधान बना दे, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता वो। ईश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्। कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, कौन से? परमेश्वरादारभ्य तृण पर्यंत पदार्थेषु, जितने भी पदार्थ हैं उन सभी प्रकार के पदार्थों में ईश्वर जो पदार्थ है वो सबसे अधिक प्रधान है। सारे के सारे ईश्वरी तो बनना चाहते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं। नौकरी करता है व्यक्ति, क्यों? धन का स्वामी बन जाऊं। स्वामी माने ईश्वर, है ना। संतान करता है, विवाह करता है, परिवार का स्वामी बन जाऊं। घर बनाता है, घर का स्वामी बन जाऊं। खेत खरीदता है, प्रॉपर्टी का स्वामी बन जाऊं। तो सब जगह ईश्वर बनने की ही तो होड़ लगी हुई है। तो इसलिए परमेश्वर को पकड़ने का प्रयास नहीं करते, तो इसलिए छोटे छोटे ही बने रहते हैं, फिर इधर ही भटकते रहते हैं। सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यो प्रधानत्वात्, है ना। जो ईश्वर है वही सभी पदार्थों से प्रधान है। और ये हम अपनी इच्छा से नहीं कह रहे हैं, इसमें वैदिक वाङ्मय के प्रमाण भी हैं। क्या प्रमाण है, इन पर चर्चा अब कल करेंगे, क्योंकि अगली कक्षा का विषय हो रहा है अभी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।